कार्तिक पूर्णिमा पर आज गोधुली बेला में मोक्षदायिनी शिप्रा में दीपदान हुआ। दीपों के आलोक से मां शिप्रा का आंचल आकाश गंगा की तरह दमक उठा। रामघाट स्थित गणपतेश्वर महादेव मंदिर, चित्रगुप्त घाट पर भगवान चित्रगुप्त सहित विभिन्न स्थलों का धार्मिक आयोजन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा को देश भर से हजारों श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में पर्व स्नान किया। शाम को दीपदान से शिप्रा का आंचल आकाश गंगा की तरह दमक उठा। दूर दराज से आए भक्तों ने कार्तिक मेले में झूले चक्री का आनंद भी लिया। परंपरा अनुसार कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुआ कार्तिक मेला 1 माह तक लगेगा। कार्तिक माह में तीर्थ स्नान व दीपदान का विशेष महत्व है। जो भक्त माह पर्यंत उक्त धार्मिक कार्य नहीं कर पाए, उन्होंने पूर्णिमा के दिन शिप्रा स्नान व दीपदान किया। पर्व स्नान के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालुओं का उज्जैन पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। अल सुबह से शिप्रा के विभिन्न घाटों पर स्नान की शुरुआत हुई। देर शाम तक हजारों भक्तों ने मोक्षदायिनी में आस्था की डुबकी लगाई। शाम को देव ऋषि पितृ के निमित्त दीपदान किया। पूर्णिमा पर दीपदान करने से पितरों का मार्ग आलोकित रहता और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस संख्या में दीपदान हो रहा है, किस तरह का महत्व है और क्या फल मिलता है? कार्तिक मास का 1 महीना यहाँ स्नान होता है शिप्रा जी में। जो भी 1 महीना स्नान नहीं करते हैं, आज के दिन ही कार्तिक पूर्णिमा के आके यहाँ शिप्रा नदी के यहाँ दीपदान करते हैं तो उनका 1 महीने का फल मिल जाता है भगवान शिप्रा माता के आशीर्वाद से। शिप्रा माता उत्तर वाहिनी नदी है। सब नदी में तिल भर बड़ी होने के कारण विशेष महत्व या कार्तिक पूर्णिमा है। आज यहाँ लाखों महिला दीपदान कर रही है। अपने घर में अखंड सौभाग्य की कामना के लिए एक दीपदान होता है। हमारे घर में सुख संपत्ति, व्यापार, महालक्ष्मी का भंडार भरा रहे, ऐसी कामना की जाती है शिप्रा जी से। गुरु जी आपका? अजय जोशी कुंडवाला गुरु। सभी महिलाओं ने आपके साथ यहाँ पर दीपदान किया, किस तरह का महत्व है, कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं? जैसा कि उज्जैनी जो है तीर्थ माना जाता है। उज्जैनी तीर्थ में विशेषता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हर साल यहाँ पे दीपदान होता है। और दीपदान इसलिए किया जाता है कि कई लोग चतुर्मास का स्नान करते हैं तो उसके पश्चात समापन में दीपदान करते हैं। इसके अलावा दीपदान का महत्व यह है कि दीपदान करने से सुख समृद्धि आती है। हमारे पूर्वजों के निमित्त हम दीपदान करते हैं, इससे सौभाग्य प्राप्ति होती है और माँ शिप्रा का आशीर्वाद हम पे बना रहता है। आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम प्रियंका यश जोशी। बवासीर, मस्सा, भगंदर और फिशर के माहिर बवासीर चाहे किसी भी तरह की हो, खूनी, मस्से और वादी, सबको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। 20 वर्षों से बिना ऑपरेशन के गारंटीड इलाज। राव पाइल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक, डॉक्टर CM राव, BAMS, CCKS विशेषज्ञ, बवासीर, भगंदर, मस्सा, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर। पता होटल राजशेखर के पास, साईधाम कॉलोनी, मंछानन के सामने, उज्जैन। प्रतिदिन प्रातः 10 से 2 एवं शाम 5 से 9 बजे तक। कॉल 9617 955 हिंदी आगर ना का मेरे को 15 साल हो गए। हाँ, नहीं मिला। यहाँ डॉक्टर साहब को आई, इनके यहाँ से मेरे को बहुत आराम हुआ। जड़ से बीमारी खत्म हो गई? हाँ, जड़ से खत्म हो गई। बहुत फायदा हुआ मेरे को। मैं बहुत मुहत ली, इतना खून गया है मेरे को, बहुत गया। फिर डॉक्टर ने खून की बाटल में लिखी चढ़वाई मैंने, फिर उससे 2 दिन 3 दिन बाद फिर मेरे को इलाज करा था। हाँ, बहुत आराम है। नहीं है, मैं खा रही सब जो डॉक्टर ने बोला सभी खा रही। मैं विष्णु माधवी नवाखेड़ा से आया हूँ। 5 साल पहले मुझे मस्से की बीमारी हो गई थी। 1 साल से मुझे बहुत तकलीफ थी, ना उठने की ना बैठने की, कुछ नहीं बनता था। फिर डॉक्टर राव साहब का पता चला तो फिर मैं यहाँ आया तो इन्होंने मुझे मेरा 1 महीने तक इलाज करा। इलाज करने के बाद में मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल आराम हो गया। तो अभी तक भी मैं स्वस्थ हूँ। हाँ।